समतावादी प्रतिष्ठान की अनोखी पेशकश। अवामी टाइम्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज मुंबई प्रेस क्लब में सर्वधर्म को साथ लेकर चलने वाली धर्मनिरपेक्ष समतावादी प्रतिष्ठान की अल्पसंख्यक विभाग की ओर से प्रथम शिक्षा मंत्री यानी वजीर तालीम, जो देश के पहले वजीर तालीम रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती अवसर पर अल्पसंख्यक सत्कार समारोह आयोजित। समतावादी प्रतिष्ठान की ओर से अलग अलग फील्ड में काम करने वाली बड़ी हस्तियों को सम्मानित किया गया। सर्वधर्म सर्व समाज का सच्चा दर्द रखने वाले श्री अभिजीत दादा देशमुख, अध्यक्ष समतावादी प्रतिष्ठान, और उनकी पूरी टीम का अवामी टाइम्स को अवार्ड और सम्मानित करने पर आभार व्यक्त करती है। अवामी टाइम्स रिपोर्ट। ड्रग्स का पेनिट्रेशन, इस देश को अगर बर्बाद करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को ड्रग्स की आदत है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आज बहुत खुश हूँ मैं। पिछले साल हमने समतावादी माइनॉरिटी विंग की शुरुआत की थी और मुंबई, ठाणे, पनवेल ये जगह पे हमारे कुछ पॉकेट्स में माइनॉरिटी भाई बहन थे और काफ़ी दिनों से चल रहा था कि सभी लोगों को इकट्ठा लाए, और आज का हमें मौका मिला। मौलाना अबुल कलाम जी की जयंती थी, तो उनके जयंती के निमित्त हमने सोचा क्यों नहीं माइनॉरिटी में जो समाज कल्याण का काम कर रहे हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करें, मंच करें और उनका सत्कार करें। तो बहुत खुश हूँ। आज आप देखा होगा कि आज भी हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ है, तो आज तो और चेयर्स लाने पड़े, ऐसा है। तो माइनॉरिटी विभाग में आपने देखा होगा मौलाना जी भी यहाँ पर थे, उसके बाद में प्रिंसिपल मैडम थी, कॉलेज के प्रोफेसर्स यहाँ पर है, सोशल एक्टिविस्ट है, बेवॉच फाउंडेशन है, कोई आरटी में काम करने वाले हमारे अल्पसंख्यक भाई है। तो सभी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को आज हमने यहाँ पर फेलिसिटेट किया है। जो हम समतावादी प्रतिष्ठान दे रही है उनको हम ट्रेन भी करेंगे, साथ में मिलकर काम भी करेंगे। तो इसलिए काफ़ी एनजीओज़ यहाँ पर आए हैं और एक ऑर्गेनाइज तरीके से उनको ट्रेन करके आगे बढ़ाएंगे। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की जयंती पे मनाया जा रहा है और आली जनाब अभिजीत देशमुख दादा साहब ने जो प्रोग्राम यहाँ पे, और मुनाज भाई और मुश्ताक भाई वगैरह जो यहाँ पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही प्रोग्राम की भारत को ज़रूरत है कि जिससे प्यार व मोहब्बत बढ़े। हम ये समझते हैं कि यही आखिरी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करेंगे जो शिक्षा के लिए होगा, क्योंकि आज़ाद भारत के सबसे पहले वज़ीर तालीम हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह कोई मामूली शख्स नहीं थे, बल्कि एक तहरीक का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वो जहाँ एक आलिम दीन थे, बेहतरीन मुफक्किर, मुदब्बिर, मुफस्सिर और मुसन्निफ़ और फ़लसफ़ी, बहुत सारी खूबियों के मालिक थे। लोग ये कहा करते थे कि इनके दिमाग में सिर्फ एक आदमी का दिमाग नहीं है, बल्कि बहुत सारे दिमागों से मिला हुआ एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का दिमाग है। तो उन्होंने जिस खतूत पे हिंदुस्तान की तालीम का निज़ाम बनाया और कानून बनाया, अगर हिंदुस्तान उस पर चलता है तो मैं ये समझता हूँ कि और भारत के लोग और सियासतदान उस पर चले तो हिंदुस्तान का कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा, बल्कि हर बच्चे को एजुकेशन मिल जाएगा। और यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का मकसद था कि वो कभी अपनी ज़िंदगी में ग्रुप नहीं बनाए। वो ये चाहते थे भारत में एकजहती रहे, रवादारी रहे और आपस में प्यार व मोहब्बत रहे। इसी के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे लगा दी कि प्यार व मोहब्बत किसी भी हालत में ख़त्म नहीं होना चाहिए, बल्कि प्यार व मोहब्बत के साथ ही इंडिया ज़िंदा रह सकता है, भारत ज़िंदा रह सकता है, और नफ़रत से जो है लोगों में दूरियां होगी। और वो नहीं चाहते थे कि भारत में दूरियां पैदा हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मज़हब के लोग मानने वाले हैं। और हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों को जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी याद करेंगे, लोगों को बताएंगे कि उन्होंने क्या कुर्बानी दी आज़ाद भारत के लिए। हमको उनकी कुर्बानियों को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि आज का हमारा सबसे बड़ा संदेश ये है कि लोगों को ये चाहिए कि पेट पर पत्थर बांध लें, लेकिन बच्चे को ज़रूर पढ़ाएंगे। हमारे भारत का कोई बच्चा जो है एजुकेशन से दूर ना रहे, यही हमारी चाहत और यही इसीलिए आए। समतावादी जो प्रतिष्ठान है, आज देखिए मौलाना आज़ाद की जयंती है, वो उनके ये तो सब फील्ड में काम करती है समतावादी परिषद प्रतिष्ठान,
लेकिन आज का जो मौलाना आज़ाद का जो आज उनकी जयंती थी, उनके जयंती पे इन्होंने खास प्रोग्राम रखा और सर्व धर्म के लोग यहाँ पे शामिल हो गए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी सब आए थे। और ये जो प्रोग्राम, इनका मकसद यही था कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और एक प्लेटफॉर्म, एक यूनिटी रहे तो दुनिया में और इंडिया में अपना देश आगे बढ़ेगा। और इनका एक ही मकसद है कि भाई एक अच्छा इंसान बने। सबसे पहले ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सब जो देश का जब बंटवारा कर रहे हैं, जो देश के जो दुश्मन है वो चाहते हैं कि इन लोग ये सब देश में हमेशा नफरत पैदा करें। और ये अपने जो जब समतावादी प्रतिष्ठान है, इनका एक ही मकसद है कि सब मिलके रहे और अच्छा काम करें और गरीबों का काम करें। और ये सब फील्ड में जाते हैं। ऐसा बताया देशमुख साहब ने मुझे बताया कि वो ड्रग फ्री का भी काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि वो ड्रग फ्री के लिए जो काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि इंडिया सबसे पहले ड्रग फ्री होना मांगता है और एजुकेशन के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना मांगता है। क्योंकि एजुकेशन में अभी इंडिया तो पहले से तो मुकाबले बहुत अच्छा इम्प्रूव है, लेकिन जिस एजुकेशन से ही ये देश का उद्धार हो सकता है। कि ये जो इल्म है, ये ऐसी ताकत है कि इससे आदमी कभी भूखा नहीं रह सकता है। एजुकेशन के ऊपर ये जोर दे रहे हैं, ये सब फील्ड में पूरा काम एक्टिव कर रहे हैं। मैं उनको दिल से गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ देशमुख साहब को। सैयद फुरकान, जॉइंट सेक्रेटरी जमीयत उलमा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जोन। और मेरे साथ में मेरे सदर मोहतरम मौलाना असलम साहब कासमी, जो जमीयत उलमा शिमाल मगरबी जोन के सदर हैं, और मेरे जॉइंट सेक्रेटरी मोगरापाड़ा के जलील अहमद साहब, और हमारे अभिजीत साहब, और हमारे हाजी असलम साहब, जिन्होंने कोरोना काल में और अभी भी खिदमत खल्क़ बहुत कर रहे हैं। इन सब की मौजूदगी में मैं यही पैगाम दूंगा जो मैं अपनी स्पीच में कहा कि हमारे जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुल आलिया जो फ़िक्र और जो लगन के साथ अपनी मेहनत को आगे बढ़ा रहे हैं, उलमा से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ देशमुख साहब का, जिन्होंने ये प्रोग्राम को यहाँ इनेकाद किया। इस प्रोग्राम के मकसद और इस प्रोग्राम का जो असल मकसद है, जो वो उसमें इनको कामयाबी अता फरमाए, टीम को अल्लाह ताला क़ुव्वत ताकत दे। जब जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस संस्था को हमारी, हम इंशाल्लाह हाजिर हैं। हम सदर मोहतरम के साथ में, जलील भाई के साथ में, हाजी असलम के साथ में, जितने लोग सब हैं हम मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। मैं यूनिक लर्निंग क्लासेस चलाता हूँ। देखिए, जो आज ये प्रतिष्ठान के तहत हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया है, सर की एक बात अच्छी लगी मुझे कि उन्होंने सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया, इनवाइट किया और ये चीज़ समझाने की कोशिश की कि माइनॉरिटी के ऊपर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो एजुकेशन था। जैसे कि साबू सिद्दीकी की प्रिंसिपल भी मेरे साथ में बैठी हुई है, असलम शेख साहब हैं, जमीयत के काफ़ी लोग हैं, सर हैं। एक बात मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि एजुकेशन के बगैर कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर एजुकेशन हमारे समाज के अंदर, हमारे देश में बढ़ाना है तो हर वो आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। जो सर को मैं ये बात कहूँगा कि वो प्लीज़ ज़रा इसको नोट करें। उन्होंने कहा था कि हार गलत चीज़ नहीं है, हार मान लेना गलत है। मैं सर से यही बोलूँगा कि आपने जो ये प्रतिष्ठान के ऊपर अपनी नींव रखी है और जिस मकसद के तहत आप ये कर रहे हो, इसमें आपको जब भी हम जैसे लोगों की, हमारे सर की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग आधी रात को इस संस्था के साथ मिल करके अपना काम योगदान देने के लिए तैयार है। बस हमारी कोशिश यही है कि इस देश के अंदर हर बच्चा एजुकेशन के दायरे में आ जाए। वो इस सीख का आ रहा है, उसके लिए यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई तफरका नहीं है, सब इक्वल है और सब के लिए बराबर ये दरवाज़ा खुला हुआ है। देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ तो तालीम के सेक्शन से ही है। हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर ज़हीर काजी, उनका मिशन भी यही है कि किस तरह एजुकेशन हर बच्चे तक पहुँचे। क्योंकि आज जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का विज़न था कि हम किस तरह एजुकेशन एक एक घर तक पहुँचाएँ और लोगों के अंदर हार्मनी और पीस पैदा करें हमारी कंट्री के अंदर। तो ये चीज़ हमारा अंजुमन इस्लाम बहुत ज़ोरों में कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन इस्लाम पूरे मुल्क में हर जगह पर, आज मुल्क में ही नहीं, वो इंटरनेशनली, हमारे प्रेसिडेंट आज इंटरनेशनल जाके लोगों को दावत दे रहे हैं। तो ये एजुकेशन की तरफ एक कदम बढ़ाना है कि हम चाह रहे हैं कि हर बच्चे तक एजुकेशन पहुँचे और एजुकेशन पहुँचने के लिए हम जो कुछ भी कर पाएंगे वो इंशाल्लाह। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ मैं जितने हमारे आए हैं यहाँ प्रोग्राम में। हर फील्ड से आए, मुसलमान के जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, हर फील्ड में से आए। जैसे प्रेस हो गया, एजुकेशन के हो गया, स्पोर्ट्स के हो गए थे और सिविल वाले थे, बहुत सारे जन थे, सब आए थे, एकजुट होके आए, सबका राय मशवरा हुआ यहाँ पर। ख़ासकर जो आज अबुल कलाम आज़ाद, उनका जो 11 तारीख का जो था बर्थडे,
वो सिलसिले में आज यहाँ समतावादी परिस्तान ने ये फंक्शन रखा था, ये कामयाब हुआ। मैं सबका यहाँ मंचावरती थोड़ा हिंदी में स्विच कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए। तो आज हमने यहाँ पर एक चीज बहुत कॉमन देखी सुनी, वो थी एजुकेशन। इमारत को अगर ऊंचा बनाना है तो उसकी नींव, उसका फाउंडेशन भी उतना ही गहरा होना जरूरी है। और अगर किसी समाज को आगे आना है, कोई भी समाज, तो उसकी जो एजुकेशन की जो नींव है वो गहरी होनी बहुत जरूरी है। एक पिता होने के नाते और एज अ पेरेंट हम और हमारी वाइफ हमारे बच्चे के एजुकेशन पे बहुत जोर देते हैं, उसे टॉप क्लास एजुकेशन में एग्जाम्पल बता रहा हूँ और हर पालक करते होंगे यहाँ पर। तो हमारा जोर ये रहता है कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बेहतरीन एजुकेशन कैसे ले और अच्छे मकाम तक कैसे पहुंचे। तो वैसे ही किसी भी समाज को अगर हमें आगे लेकर जाना है तो हमें एजुकेशन पे जोर देना पड़ेगा। आज यहाँ पर मेरे माइनॉरिटी भाई बहन बहुत सामने, बहुत हमने माइनॉरिटी का ये कार्यक्रम रखा है। हमें करना क्या है, एक एजेंडा भी देकर जाता हूँ कि जो बच्चे सीख नहीं रहे हैं हमारे मोहल्ले में, बाहर घूम रहे हैं स्कूल टाइम्स में, यही एजेंडा हम आदिवासी विभाग में जब हम काम करते तो उनको बोलते दादा आमची मुलं शिकतच नाही। ड्रग्स का पेनिट्रेशन, किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को ड्रग्स की आदत डलवानी। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें ध्यान देना है कि जैसे सर ने बताया कि हमारा बच्चा क्या मोबाइल पे देख रहा है, किससे चैट कर रहा है, किसके साथ संगत है, तो आज बहुत ही रेडीली अवेलेबल है स्कूल्स के बाहर। तो हमें वो ध्यान देना है कि आप मौलाना जी है, आप आपके मदरसे से आप सिखाते हैं तो आई एम श्योर आप वो कर रहे होंगे, लेकिन आप ये भी हमें ध्यान देना है कि बच्चे लोग, हमारा जो बच्चे लोग हैं वो ड्रग्स के अंदर, क्योंकि मैं बैंड्रा में, बहरमबाग में काम करता हूँ, जोगेश्वरी में मैं काम करता हूँ, कर रहे हैं आप इस पर कर रहे हैं और हम भी साथ में काम करेंगे। तो ये कुछ माचिस वाला साहब के साथ आपने काम किया। हमारे यहाँ पर वो मेरी माँ सिस्टर थी, तो डॉक्टर माचिस वाला वाज अ वेरी गुड साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम जीटी हॉस्पिटल, तो वी हैव वर्क विद हिम, गुड, ग्रेट। तो इस चीज पर हमें ध्यान देना। और हमारे सलीम भाई ने भी कहा कि अभिजीत मेरा बहुत अच्छे ताल्लुकात है सरकार के साथ करंट, तो मौलाना अबुल कलाम जी की जो महामंडल है वो क्यों रुका है, उसके ऊपर हम मेहनत करेंगे ऐसा है। और आई टेल यू, जो मैं बोलता हूँ उसका काम मैं करता हूँ, उसके पीछे मैं लगता हूँ भी। हम लोग एब्सर्ड बातें नहीं करते, हम एक्सिक्यूट करते, तो उस पर हम काम करेंगे। फंड्स कैसे लाए और बहुत सारे आपके स्कीम्स होते हैं उसके ऊपर हम मेहनत करेंगे। अब जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हम मिलकर मेहनत करेंगे और एक एक स्टार फिश को कैसे फर्क पड़ा वैसे हम काम करेंगे। और पहले मोहल्ला सुधरेंगे, फिर ऑटोमेटिकली एरिया सुधर जाएगा और फिर समाज सुधर जाएगा। तो मुझे आज यहाँ पर मौका वापस दोबारा मिला है, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। एक साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समतावादी। बताया कि ये जो समतावादी प्रतिष्ठान के जो दस्तूर हैं 1919 में हमारे दस्तूर लिखे हुए थे और लिख गया था कि यह मुल्क के अंदर भाईचारगी को कायम करेंगे, यहाँ मजहब की बुनियाद पर आपस में नफरत को नहीं फैलाएंगे, यहाँ प्यार और मोहब्बत के साथ होगा, लाजी होगा। जिसको जो मजहब प्यारा लगा उसने इस हिंदुस्तान में उसको उसने अपनाया। लिहाजा हम एक माता पिता की संतान है, कोई ऊंच नीच हमारे यहाँ है ही नहीं। और जो लोग ऊंच नीच को समझते हैं वो इंसानियत के कायल नहीं हो सकते, वो इंसानियत को नहीं समझ सकते। लिहाजा इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क की जो है गगा जबरू तहजीब की हिफाजत, यहाँ के मोहब्बत की हिफाजत आपस में कौमी यकजहती के साथ हो सकता है, प्यार और मोहब्बत के साथ हो सकता है। हम नफरत को मुर्दाबाद कहते हैं और मोहब्बत को जिंदाबाद कहते हैं। 1919 से लेकर के 100 साल तक, अभी आपने 45 मकानात बनाए गए, हजरत ने 18 मकानात हमारे गैर आया था। पठानवाड़ी में दीवार गिर गई थी, 99% जो है हमारे गैर मुस्लिम थे। जब मैं वहां पे गया तो कुछ कार्यकर्ता ने मुझे निकाल दिया, जाने नहीं दिया था। मैंने कहा भाई ये नफरत तो हमको नहीं सिखाती, आप क्यों हमको भगा रहे हैं यहाँ पे।
विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की